कैसे हैं आप लोग। मेरे YouTube चैनल इंग्लिश इन गुरुकुल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो पिछले वीडियो में मैंने एडवर्ब टू को रिमूव करने वाला जितना भी एक्सरसाइज था वो सारा मैंने बता दिया था। आज मैं आगे चलूँगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इंटरचेंज ऑफ इंट्रोगेटिव एंड अफर्मेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, एक पढ़ेंगे असर्टिव से इंट्रोगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव से असर्टिव। तो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ असर्टिव से इंट्रोगेटिव। तो यहाँ पे ये देखते हैं कि ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब यही होता है कि टेंस तो हमारा सेंटेंस तो चेंज हो जाए लेकिन उसके सेंस में कोई भी चेंजेस ना हो। तो यही है ट्रांसफॉर्मेशन। उसमें से एक टॉपिक खत्म हो गया था एडवर्ब टू को रिमूव करने वाला। आज हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। जैसा कि ऊपर लिखा है कि हम असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाना हम सीखेंगे आज, और ये पहला टॉपिक है असर्टिव इंट्रोगेटिव इंटरचेंज का। तो देखेंगे यहाँ पर देख लेते हैं कि असर्टिव से इंट्रोगेटिव हम कैसे बनाएंगे। वैसे नॉर्मली तो हम बना देंगे लेकिन उसका सेंस भी तो नहीं बदलना चाहिए, ये बात होनी चाहिए। तो क्या है, हम कैसे 3 पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, ये 3 पॉइंट का प्रयोग करके हम सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो हो जाएगा इंट्रोगेटिव बनाते समय सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख देते हैं। जो भी हमारे पास सेंटेंस दिया रहेगा उसी का इंट्रोगेटिव बनाएंगे, उसमें जो भी हेल्पिंग वर्ब रहेगा उसको पहले लिख देंगे। यानी कि जो यस और नो टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा उसको हमको बनाना है। एग्जाम में ऐसा नहीं पूछेगा कि क्वेश्चन वर्ड वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाओ या हेल्पिंग वर्ब वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाओ, ऐसी बात नहीं है। वो बस बोल देगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसको चेंज करो। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इंट्रोगेटिव बनाते समय हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख देते हैं। जब पहले लिख देते हैं बस उतने से ही हो नहीं जाता, और क्या करेंगे, यदि सेंटेंस अफर्मेटिव, तो जो सेंटेंस हमको दिया गया होगा असर्टिव, या तो वो अफर्मेटिव होगा या तो वो निगेटिव होगा। यदि वो सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो इंट्रोगेटिव बनाते समय जो नॉट का प्रयोग हुआ रहेगा या फिर कोई भी निगेटिव वर्ड आया रहेगा उसको हम हटा देंगे। नॉट का प्रयोग अच्छा, अफर्मेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग कर देते हैं। अफर्मेटिव में तो कोई निगेटिव वर्ड आएगा ही नहीं, तो वहां पर नॉट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात है, यदि सेंटेंस निगेटिव हो, अगर सेंटेंस निगेटिव हो तो इंट्रोगेटिव बनाते समय वो नॉट को हटा देते हैं। यानी कुल मिला दे के बात ये है कि यदि नॉट नहीं आया रहेगा तो हम नॉट को लगाएंगे, यदि नॉट आया रहेगा तो उसको हटाएंगे। कुल मिला दे के हमको उसकी बात नहीं माननी है। यदि नॉट कहेगा हाँ आया है तो हम हटाएंगे, अगर नहीं आया है तो हम लाके रखेंगे, यही बात करनी है, ठीक है। और यहाँ पे दो अलग चीजें हैं। नेवर अगर आया रहेगा तो नेवर के जगह पर एकदम नेवर को हटा ही नहीं देंगे, वहां पर क्या करेंगे, नेवर की जगह पर हम एनी का यूज करेंगे, और नो की जगह पर नेवर की जगह पर एवर का यूज करेंगे, नो की जगह पर एनी का यूज करेंगे, ठीक। और वही चीज उल्टा, अगर एवर आया रहेगा तो नेवर का यूज करेंगे, एनी आया रहेगा तो नो का यूज करेंगे, ठीक है। जरा देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा यही है, यू कैन नॉट विन द मैच। अब इसका मतलब क्या है, तुम यह मैच नहीं जीत सकते हो। ये क्या है, अब ये एक असर्टिव सेंटेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, कोई भी नेगेटिव वर्ड, अच्छा नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट आया है ना, तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को हम पहले लिखेंगे। पहला पॉइंट हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिख देते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब है हमारा कैन, तो हो गया हमारा कैन लिखेंगे। अब सब्जेक्ट, और जो नॉट आया दूसरा पॉइंट क्या है कि नॉट का प्रयोग इसमें देखेंगे, अगर नॉट आया है तो नॉट को हटा देंगे, तो नॉट को हटा दिया। कैन यू विन द मैच, और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब इसका सेंस क्या है, यू कैन नॉट विन द मैच, तुम यह मैच नहीं जीत सकते। कैन यू विन द मैच, क्या तुम यह मैच जीत सकते हो। ऐसा जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब होता है नहीं। क्या तुम यह मैच जीत सकते हो, नहीं। क्या मैंने ये काम नहीं किया, यानी किया है, ठीक है, ऐसा तब हम बोलते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, टैगोर वॉज अ ग्रेट पोएट, टैगोर एक महान पोएट थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉज को पहले लाएंगे, हेल्पिंग वर्ब यही है, तो हो जाएगा क्या, वॉज टैगोर। अब देखो इसमें हमने क्या किया था, नॉट का यूज किया था, नॉट का यूज था तो इसमें नहीं लगाया गया।
इसमें अब नहीं है तो क्या करेंगे, अब लगाएंगे। जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कि नॉट का यूज करना होता है तो हम सब्जेक्ट की तुरंत बात कर देते हैं। क्या करेंगे यहाँ पर, वॉज टैगोर नॉट अ ग्रेट पोएट, ये हो जाएगा। क्या टैगोर एक महान कवि नहीं थे, इसका मतलब थे। तो दोनों का मतलब एक ही है, बस ये इंट्रोगेटिव बन गया, ये हमारा असर्टिव है। और दूसरी बात यहाँ पर अगर हम देखें नेवर आया रहेगा तो एवर में, नो आया रहेगा तो एनी में, ये चीज ध्यान देना है। देखो इसमें नेवर आया है, ही विल नेवर फॉरगेट माई काइंडनेस, तो हम क्या करेंगे, पहला पॉइंट हेल्पिंग वर्ब को इधर ला देंगे तो हो जाएगा क्या, विल ही। अब हमारा नेवर आया है, नेवर आया है तो नेवर को किसमें चेंज कर देंगे, एवर में, नेवर को विल ही एवर, बाकी सब एज इट इज, फॉरगेट माई काइंडनेस। ओ यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, ये बोलना मत, ठीक है। तो इसका मतलब पहले क्या है जाएगा, ही विल नेवर फॉरगेट माई काइंडनेस, वह मेरी दयालुता को कभी नहीं भूलेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्या वो मेरी दयालुता को कभी भूलेगा, इसका मतलब नहीं भूलेगा। अब यहां पर देखते हैं, नो वन नोज यू, तुम्हें कोई नहीं जानता। तो देख रहे हैं कि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, नो आ गया ना, तो जरूर नहीं कि नॉट आया तभी नेगेटिव सेंटेंस होगा। नो आ गया, यहाँ पे देखो नेवर आया था तो भी ये नेगेटिव सेंटेंस था। तो अब हम इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा कि हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे। इसमें तो हेल्पिंग वर्ब दिख ही नहीं रहा, जब हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट हो सकता है। तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो क्या हो जाएगा, डू होगा कि डज, तो हो जाएगा डज। अब लिखेंगे हम नो वन, नो वन हमारा सब्जेक्ट है लेकिन नो किस में बदल देगा, एनी में, तो क्या हो जाएगा डज, सॉरी यहाँ कैपिटल नहीं होगा, स्मॉल रहेगा, डज एनीवन नो यू। अब देखो नोज नहीं लगेगा, नोज नहीं लगेगा, क्या हो जाएगा नो यू, ये हो जाएगा। क्यों ऐसा, क्योंकि डू, डज और डिड के साथ वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगता है, ठीक है। तो ये बातें हो गई हमारा असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाते समय एक नियम की, ठीक। तो इसमें इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आइए देख लेते हैं हम लोग आगे के रूल्स। आगे के रूल्स में है कि यदि सेंटेंस में नेवर आया हो, अभी नेवर वाला सेंटेंस मैंने बताया कि नेवर वाला अगर आया हो तो नेवर को हटाकर हम एवर में चेंज कर देते हैं, लेकिन उसको एक और तरीके से हम चेंज कर सकते हैं कि यदि सेंटेंस में नेवर आया हो तो उसका इंट्रोगेटिव बनाते समय व्हेन का भी प्रयोग कर सकते हैं, व्हेन का प्रयोग कर सकते हैं। अब व्हेन का प्रयोग कैसे करेंगे, और हाँ नेवर को हम हटा देते हैं। तो जब यहाँ पे देखो एक सेंटेंस जो कि मैंने अभी कराया, तो इसका हम जब बनाएंगे तो व्हेन इंट्रोगेटिव वर्ड से जो इंट्रोगेशन वर्ड होता है उससे हम करेंगे तो हो जाएगा क्या, व्हेन विल ही फॉरगेट। अब देखो नेवर को एकदम हटा दिया क्योंकि व्हेन का यूज किया गया है, फॉरगेट माई काइंडनेस, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, व्हेन विल ही फॉरगेट माई काइंडनेस, वह मेरी दयालुता को कब भूलेगा, मतलब कभी नहीं भूलेगा। ही, अब इसी का देखो ऐसे है, जब व्हेन से नेवर से स्टार्ट रहता है तब, इसमें भी देखो नेवर है तो नेवर वाले का हम कैसे करेंगे, व्हेन, अब देखो व्हेन कैन देयर ग्लोरी, नेवर को तो हटा ही देंगे, क्या हो जाएगा फेड, उनका जो ग्लोरी है कब फीका पड़ सकता है, मतलब कभी नहीं फीका पड़ सकता है, ठीक है। तो नेवर वाले सेंटेंस को हम व्हेन से भी बना सकते हैं। इसके बाद आखिरी एक रूल है ये, यदि सब्जेक्ट के स्थान पर, जैसे कि अभी हमने नो वन वाला सेंटेंस एक किया हम लोगों ने, तो उसमें क्या किया था, नो की जगह पर मैंने एनी का यूज कर दिया, लेकिन नो वन ना आए, नो वन की जगह पे दूसरा कुछ आ जाए, एवरीबॉडी, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो हम कैसे बनाएंगे, तो उसका भी वैसे बना सकते हैं, लेकिन ये सिंपल सा थोड़ा सा रूल है कि यदि सब्जेक्ट के स्थान पर एवरीबॉडी, एवरीवन
नोबडी, नो वन, नन, एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो वहाँ पर इंट्रोगेटिव बनाते समय उन्हें हटाकर, यानी उन्हें हटा देते हैं, जो भी ये सारी चीज़ें आ रहती हैं उनको एकदम हटा देते हैं। फिर उसके बाद उनके स्थान पर हु का प्रयोग करते हैं। तो हु से भी हम बना सकते हैं इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर देख लेते हैं, अभी ये वाला सेंटेंस हम लोगों ने किया, तो ये वाला सेंटेंस हम लोग फिर से कर देते हैं हु की जगह। मैंने क्या बोला कि इनको हटाएंगे, हम हु का यूज कर देंगे। ये हो गया हमारा हु नोज यू, ये बस हो गया हु नोज यू। लेकिन एक बातें हमको ध्यान रखनी है कि जो पहला रूल मैंने बताया था कि यदि सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तो हम नॉट का प्रयोग करेंगे, अगर हमारा सेंटेंस निगेटिव होगा तो जो निगेटिव वर्ड रहेगा उसको हम हटा देंगे। तो देखो यहाँ पर ये निगेटिव सेंटेंस है ना, क्योंकि नो आया हुआ है, तो ये निगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हमने क्या किया, बस इसको हटाकर क्या कर दिया हु। अगर इसमें कोई निगेटिव वर्ड नहीं आता तो हम क्या करते, हु डज नॉट नो यू, ये करते। हमको नॉट तब लगाना पड़ता ना, ठीक है। जैसे कि अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एवरीबडी लाइक्स टू बिकम ग्रेट, सभी लोग महान बनना चाहते हैं। अच्छा, इसका क्या मतलब है, नो वन नोज यू, तुम्हें कोई नहीं जानता। और इसका क्या मतलब, तुम्हें कौन जानता है, ऐसा बोलते हैं ना कभी कभी, तुम्हें कौन जानता है, कोई नहीं जानता। तो यहाँ पर आप देख लेते हैं, एवरीबडी लाइक्स टू बिकम ग्रेट। तो यहाँ पे जब हम बनाएंगे तो यहाँ पर एवरीबडी की जगह पे क्या कर देंगे, देखो एवरीबडी है तो एवरीबडी की जगह पर हम हु का यूज करेंगे। लेकिन एक बात यहाँ पर ये है कि एवरीबडी लाइक्स टू बिकम ग्रेट, इसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं आया है। अगर नहीं आया है तो इंट्रोगेटिव बनाते समय हम क्या करेंगे, उस नेगेटिव वर्ड का यूज करेंगे। तो जब हम नॉट का प्रयोग करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब का होना जरूरी है, बिना हेल्पिंग वर्ब का नॉट का यूज नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर हम करेंगे, तो देख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो क्या हो जाएगा, हु डज नॉट लाइक टू बिकम ग्रेट, ठीक है। एवरीबडी लाइक्स टू बिकम ग्रेट, सभी लोग महान बनना चाहते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, कौन महान नहीं बनना चाहता, इसका मतलब सब बनना चाहते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहाँ पर ये हमारा टॉपिक ये भी आज समाप्त हुआ। अगला टॉपिक हम लोग अगले वीडियो में लेकर आएंगे, लेकिन उससे पहले इसका एक्सरसाइज वाला वीडियो मैं डाल दूंगा अगले नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो ये भी टॉपिक आज खत्म हुआ। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।